दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट जिसमें हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 18 माइनस के 2 रूट 77 का मान क्या है। तो देखो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि 18 माइनस के 2 रूट 77, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई संख्या है और माइनस के 2 यहाँ पर मैंडेटरी होना चाहिए और अंदर में कोई भी संख्या हो। तो आपको करना क्या है, जो अंदर वाली संख्या अंडर रूट के अंदर आपको इसके दो ऐसे फैक्टर करनी है कि जोड़ने के बाद में क्या हो, उनका 18 प्लस आए और गुणा करने पर 77। तो देखो 11 × 7, 11 × 7 = 77। तो आपको क्या करना है, देखो अंडर रूट में एक बार 11 को लिखेंगे और एक बार अंडर रूट में 7 को। यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ लिख देंगे, अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस लिखती। तो यही क्या दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या आपका। अगला क्वेश्चन है यदि P अनुपात Q बराबर 3:4 और Q अनुपात R बराबर 4:7 है तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको मान दे रखा है, देखो P अनुपात Q अनुपात R। तो देखो P अनुपात Q बराबर दे रखा है आपको 3:4, ठीक है, और Q अनुपात R बराबर देखा आपको 4:7। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको जो बीच वाली संख्या अगर समान दिखती है तो आपका रेशियो सीधा निकल कर आएगा कि 3:4:7। बीच वाली संख्या को यूँ रखना है और जो आपके वैल्यू है ये हुई। ठीक है, तो आपका देखो P/Q/R कितना आएगा, 3, 4, 7। अब देखो आपसे पूछा क्या है कि P प्लस Q, यानी कि एक बार P में Q को जोड़ना है अनुपात, और एक बार क्या करना है आपको Q में R को जोड़ना है, और एक बार आपको जोड़ना है R में P को, और इसका अनुपात आपको निकालना है। तो देखो सिंपली क्या करना है, P बराबर 3 और Q बराबर 4। तो 3 और 4 कितना होगा, 7। Q और R 4 और 7 कितना होगा, 11। और R प्लस P 7 और 3 10। यानी कि दोस्तों इसका आंसर जो होगा 7:11:10 होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में बोला है दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% मत प्राप्त किए और 434 मतों से जीत गया, तो कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, देखो मान के चलिए ये विजेता है और ये आपका हारने वाला है। ठीक है, टोटल वोट होते हैं हमारे 100%। 100% में से जो विजेता है उसे 64% मिल गई। ठीक है, और जो हारने वाला होगा दोस्तों उसे कितने मिले होंगे, 36%। ठीक है, 64% विजेता को और 36% हारने वाले को। तो आपको दे रखा है कि 434 मतों से जीत जाता है। तो आपको क्या करना है कि 434 जो वैल्यू है वो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि 64 और 36 का। तो आप इसमें से घटाओगे तो देखो क्या आएगा, 14 में से 6 घटाए 8, और यहाँ का हो जाए 5 में 3 घटाए 2। यानी कि आपका जो 434 है ये 28 यूनिट का मान है। और आपको देखो निकालना क्या है, कुल पड़े मत, यानी कि टोटल जो वोट हैं उनकी संख्या। तो गुणा कर देंगे 185। ठीक है, अब देखो सिंपली आपको करना क्या है, इसमें आप भाग करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो 4 से मैंने भाग दिया इसमें तो ये कटा 25 बार, और 4 से भाग दिया इसमें तो 7 बार। ठीक है, अब 7 का भाग देंगे इसमें तो देखो 7×6 = 42 और 7×2 = 14। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, 62 का गुना 25 में, तो देखो 25×2 = 50 की 0, हासिल लगे 5, 5×6 = 150 और 5 कितने हो गए, 155। यानी कि 1550 जो होगा दोस्तों वो टोटल वोटों की संख्या होगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता तो क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि दोस्तों जब कोई व्यक्ति है, अगर वो सेलिंग प्राइस के 5/6 मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर मूल विक्रय मूल्य पर बेचता तो उसे लाभ कितना होता, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों सिंपली क्या करना है, देखो सेलिंग प्राइस का कितना है, जो पहला सेलिंग प्राइस था मान के चलिए वो SP1 था, लेकिन वो कितने में बेच रहा है, उसके 5/6 में। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों पहले वो 6 रुपये में बेचता था, लेकिन आज के टाइम कितने में, 5 में बेचता है। तो आपको निकालना है कि जब वो 5 में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो ये पूछा अगर 6 में ही बेचें तो कितने का लाभ होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो सिंपली आप करोगे क्या कि जो 5 में बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 10% का। यानी कि 5 यूनिट जो है दोस्तों ये आपका 110% का मान है। तो यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस, क्योंकि असलियत में जो आप कॉस्ट
आप प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट निकालते हो तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस की आवश्यकता होती है। तो देखो इनटू करेंगे 100% से गुना, ठीक है। तो देखो एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया, वो आया देखो 50/11, ठीक है। ये आया कॉस्ट प्राइस। तो आपको सिंपली दोस्तों करना क्या है, ये कह रहा है कि अगर मूल विक्रय मूल्य पर बेचता यानी कि 6 में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता। तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 6 में से इस वैल्यू को घटाएंगे, क्योंकि लाभ निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। तो 6 माइनस के 50/11, तो देखो 11×6 = 66, 66 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 16/11। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंट करने के लिए क्या करोगे, लाभ है हमारा 16/11, तो देखो 16/11 को रखेंगे ऊपर लाभ को, और बट्टे में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 50/11 है, तो देखो 50/11 और इंटू करेंगे 100% से गुना, ठीक है। तो देखो जो बट्टे की संख्या है, देखो 11 से हमारा 11 कट गया, ठीक है। 50 से भाग कर मैंने 100 में, तो ये कटा 2 बार, और 16 का गुना 2 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32%। यानी कि दोस्तों अगर वह व्यक्ति मूल विक्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे 32% का लाभ होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से एक वर्ष में 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। उसी राशि पर 5% वार्षिक दर से एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि अगर 4.5% की दर से हमें एक वर्ष में 135 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो 5% की दर से कितना अतिरिक्त प्राप्त होगा ब्याज, ये आपसे पूछा है। तो देखो 135 जो है दोस्तों, ये आपका मान है, देखो सिंपली मैं आपको बताऊँ, ये है आपका 4.5% का मान, ठीक है। ये है आपका 4.5% का मान। और देखो ये कह रहा है कि अगर रेट को हम बढ़ाकर 5 कर दें, 4.5 से बढ़ाकर 5.5, 4.5 से बढ़ाकर 5 कर दें, तो हमें कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है कि अगले वाले रेट में से, नए रेट में से पिछले रेट को घटा देना है। तो देखो आप घटाओगे तो क्या आएगा, 5 में से 4.5 घटाएंगे तो आपका रेट आएगा 0.5% का, जो अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो आपको निकालना है देखो 0.5% का मान, यानी कि 4.5% का मान दिया है और 0.5% का मान आपको निकालना है। तो देखो पॉइंट से हमारा पॉइंट खत्म। 45 ती होते हैं दोस्तों कितने, 135, और 3 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो ब्याज है, जो व्यक्ति है, अगर वो रेट बढ़ाकर 5% कर देता है तो उसे अतिरिक्त जो प्राप्त होगा ब्याज, वो 15 रुपये प्राप्त होगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों क्या करना है, सिंपली देखो एक तरफ आप लिखोगे ईयर, यानी कि कितने वर्ष लगे हैं, और एक तरफ लिखोगे आप कितना गुना हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, इसमें बोला है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में, देखो वर्ष लिखेंगे यहाँ पर, तो 4 वर्ष में कितना हो रहा है 3 गुना। अब देखो ये कह रहा है कि वह राशि कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में सिंपली देखो आपको करना क्या है, मैं बताऊं। तो कुछ यहाँ पर आपको देखना है, जब गुना वाली संख्या होती है तो उसमें आपको ये देखना है कि पावर कितनी है। तो यहाँ 3 की घात कितनी है, 1, ठीक है। अगर मैं 27 को भी 3 की घात में लिखूँ तो कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3, क्योंकि 3 का क्यूब बराबर होता है 27। अब दोस्तों इसमें सिंपली आपको करना क्या है कि जितने गुना आपकी घात हो रही होगी उतना ही टाइम क्या होगा, उतना ही गुना आपका टाइम होगा। तो देखो घात कितने गुना हो रही है, 3 गुना, कितना गुना हो रही है 3 गुना। तो टाइम को भी हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो कितना होगा 3 चौके 12, यानी कि दोस्तों वह राशि 12 वर्ष में अपने आप की कितना गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी, जो कि क्या दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें दे रखा है, देखो दो संख्या हैं जिनका अनुपात 7:11 है, ठीक है, और इनका आपको एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक दे रखा है, जो कि कितना 28। तो आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इन संख्याओं का अगर एचसीएफ देखो तो एक ही क्या आ रहा है एचसीएफ,
यानी कि जो कॉमन आ रही है दोनों में से एक संख्या है। तो आपसे जब भी योग पूछे तो आप सिंपली क्या करोगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का गुना करोगे इन दोनों के योग में, तो 11 7 18। अगर आपसे अंतर पूछता तो आप क्या करते कि उनका अंतर क्या होगा, 11 में 7 को घटाते और सीधा इसका गुना करते। तो हमसे योग पूछा तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो देखो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 18 मट्ठे 144 का 4, हासिल लगे 14, 18 दूनी 36 और 14 कितने होंगे दोस्तों 50। यानी कि 504 जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो दोस्तों जब भी आपने देखो एक शंकु देखा होगा, जैसे कि ये शंकु है, ठीक है, इस शंकु की जो परिधि होती है दोस्तों वो क्या होती है, एक वृत्त के आकार की होती है, यानी कि वृत्त होती है। तो आपका जो वृत्त होगा उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और इसी का मान कितना दे रखा है आपको, 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से निकल के आएगा आपकी रेडियस, यानी कि त्रिज्या, जो शंकु की त्रिज्या है। तो देखो पाई से हमारा पाई खत्म, और देखो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों आपका 81। और देखो 81 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 9 का। तो आपकी त्रिज्या निकल के आएगी दोस्तों कितनी, वो निकल के आएगी 9 सेंटीमीटर। अब आपको देखो निकालना है तिर्यक ऊंचाई शंकु की कितनी है, यानी कि ये वाली हाइट उसकी कितनी है, और ये वाली हाइट आपको दे रखी है कितनी, ये दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर हाइट। तो आपको ये निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। तो जब भी तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो दोस्तों क्या करना है, एल बराबर अंडर रूट में रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप, रेडियस कितनी है आपकी 9, तो 9 का होल स्क्वायर होता है 81 प्लस, और जो आपकी हाइट है वो दे रखे 18 सेंटीमीटर, तो 18 का होल स्क्वायर कितना होता है आपका 324। तो जब ऐड करोगे तो दोस्तों कितना आएगा, देखो वो आएगा, देखो 4 और 1 5, 8 और 2 10 की 0, 3 और 1 4। तो अब आपको क्या करना है कि अंडर रूट में से जो संख्या बाहर निकलती है वो आप निकालिए। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, यानी कि ये जो संख्या है आपकी 9 गुणा 45 में टूट रही है, तो मैं इसे लिखूँगा 9 इंटू 9 इंटू 5। क्योंकि देखो क्या होगा, देखो 9 ने 81, 81 में जब 5 करो का गुना करोगे तो हो जाएगा 405। तो देखो अंदर से बाहर क्या आएगा आप दोस्तों, आपका 9 बाहर आएगा अंडर रूट में से, और भीतर का बचेगा 5। यानी कि दोस्तों आपकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो 9√5 होगी, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है, तो आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। यानी कि दोस्तों शुरू का जो स्टेटमेंट है उसमें बोला कि रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है। तो देखो रवि को मैंने माना आर और सूर्या को माना एस। तो रवि जो सूर्या से कितना छोटा है 12 साल, तो इससे क्या करेंगे, सूर्या से माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आपकी एक समीकरण बन गई। उसके बाद में देखो बोला है कि रवि की आयु, देखो रवि की जो आयु है, रवि की आयु उसकी और, यानी कि रवि और सूर्या की आयु के योग का, यानी कि दोनों के योग का 40% है। तो देखो 40% का मतलब है 40/100। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी। तो दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है, इस 5 का गुना करा मैंने यहाँ पर तो कितना होगा 5R बराबर 2 का गुना अंदर करा तो 2R प्लस के कितना होगा 2S। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 2R को आप इधर लाओगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5 में से 2 हटाएंगे तो कितना होगा 3R। ठीक है, 3R बराबर 2S। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, देखो यहाँ से हम रखेंगे R का मान कितना दे रखा है S माइनस के R, तो 3 इंटू S माइनस के R बराबर 2S। ठीक है, तो देखो यहाँ से S माइनस 12 कितना होगा S माइनस के 12, तो देखो 3 का गुना S में तो कितना होगा 3S, और 3 का गुना 12 में तो माइनस के 36 बराबर के 2S। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, इस 2S को आप इधर ला के आओगे तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2S। ठीक है, और इस 36 को आप इधर लेके जाओगे तो माइनस का 36 क्या हो जाएगा प्लस का 36। तो आपका S यानी कि सूर्या की जो उम्र है दोस्तों कितनी आ जाएगी 36 वर्ष आ जाएगी, जो उसकी प्रेजेंट में एज है। लेकिन दोस्तों आपसे जो पूछा है वो पूछा है कि आज से 9 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 9 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो देखो 9 ईयर बाद क्या होगी, इसमें
36 में आप 9 ऐड करोगे तो उसकी जो एज होगी दोस्तों 9 वर्ष बाद वो 45 वर्ष होगी, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका। अगला क्वेश्चन है 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका MDH पर आधारित है, जैसे कि M1 D1 और H1। ठीक है, बराबर क्या है M2 D2 इंटू H2। देखो यहाँ M क्या है, महीनों की संख्या या पुरुषों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या, D क्या है आपके दिनों की संख्या और H क्या है आपके घंटों की संख्या। तो देखो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों 7 पुरुष, तो मैन की संख्या 7 हो गई, तो दिन का दे रखा आपको 5 दिन और देखो घंटे का दे रखा आपको 8 घंटे। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है, तो आपसे मैनों की संख्या पूछिए कि व्यक्ति कितने की चाहिए। तो देखो मैनों की संख्या माना मैंने M। ठीक है, कितने घंटे काम करती हैं, 10 घंटे 7 दिन। तो आपसे मैनों की संख्या देखो सिंपली कैसे निकालोगे आप, देखो आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसे आप बट्टे में लेकर आइए या फिर यहीं से भाग करिए। तो 7 से मार 7 कटा, 5 से मैंने भाग दिया 10 में तो ये कटा 2 बार, और 2 का भाग दोगे दोस्तों 8 में तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। यानी कि दोस्तों उस कार्य को 10 घंटे करते हुए 7 दिन में पूरा करने के लिए हमें 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देखो 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 17 की गुणज हो जाए। तो दोस्तों सिंपली इसमें देखो क्या करोगे आप, जो 700 है उसमें आप दोगे 17 का भाग। ठीक है, तो देखो 17 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 17 × 51, 17 चौके 68। ठीक है, तो देखो 17 में से 68 घटाओगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, उसके बाद में उतार लिया 0। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि क्या जोड़ें इस संख्या में कि 17 का मल्टीपल हो। तो आप एक चीज़ सोचिए कि 17 के पहाड़े में जो 17 के बाद अगली संख्या आती है वो क्या आती है, 17 दूनी 34। तो आप 34 में से जब 20 घटाएंगे तो सीधी सी बात है कि आपका आंसर आएगा कि 14। यानी कि दोस्तों जो 700 है उसमें 14 जोड़ने के बाद जो संख्या है वो 17 का पूर्णतः मल्टीपल होगी, और यही क्या इस दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 14 आपका राइट आंसर है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, तो पहली संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि पहली संख्या आपको निकालनी है। 3 संख्याओं का औसत दे रखा आपको कितना, 15। तो योग जब निकालेंगे 15 का संख्याओं का तो 15 × 3, और देखो पहली संख्या निकालनी है तो सभी संख्याओं में से क्या करेंगे हम, तीनों संख्याओं के योग में से हम 2 संख्याओं के योग को निकाल देंगे। तो देखो 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, औसत 12.5। तो 12.5 × 2, तो देखो पहली संख्या का निकल के आएगा 15 × 3 = 45, और 12.5 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 25। तो 25 में से आप 45 में से आप 25 घटाओगे दोस्तों कितना आंसर आएगा आपको, 20। यानी कि पहली जो संख्या है दोस्तों 20 होगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या आपका। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, और जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने पर 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी किलोमीटर में है। तो दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, देखो पहले जब उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी जब 30 की स्पीड होती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो क्या होता है कि वो लेट पहुंचता है कितना, 10 मिनट की देरी से। ठीक है, टाइम। उसके बाद में क्या होता है, जब वो स्पीड को कितना करता है, 24 किलोमीटर की स्पीड करता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, उसे जो टाइम लगता है उसे लगता है कि 18 मिनट की देरी से, 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ये कह रहा है कि उसे उसके घर से कार्यालय की दूरी क्या है। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है डिस्टेंस के लिए, कि इन दोनों का आपस में गुना करना है जो आपकी स्पीड है। ठीक है, तो 30 × 24। ठीक है, और बट्टे में क्या करना है, दोनों स्पीडों का आपको अंतर लेना है। तो कितना होगा, 30 में से 24 घटाए 6, और इनटू क्या करना है दोस्तों, जब भी देखो एक चीज़ यहाँ पर बात याद रखना कि जब भी दोनों तरफ आपको देरी हो या आप पहले पहुँच रहे हो, तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, देखो 18 में से 10 घटाया तो 8। लेकिन दोस्तों यहीं पर क्या होता है कि 30 की स्पीड से जाने पर वो 10 मिनट पहले पहुँचता है, और 24 की स्पीड से जाने पर वो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो ऐसे में क्या करते, एक तरफ लेट और एक तरफ जल्दी हो तो क्या करते, दोनों की को जो टाइम है उसे ऐड करते, उससे गुना करते।
लेकिन यहाँ पर आपकी सेम कंडीशन दी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को का डिफरेंस लेंगे यानी कि 8। तो देखो सॉल्व करते हैं तो दोस्तों क्या आता है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है आपसे, इसमें बोला है कि देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो आपका टाइम आया है ये क्या आपका, ये है आपका घंटे में, सॉरी मिनट में। तो हमें क्या लाना है, वो लाना है घंटे में, क्योंकि हमारी जो स्पीड है दोस्तों वो किलोमीटर में है, तो दूरी भी किस में आएगी, किलोमीटर में। तो भाग देंगे हम इसके में 60 का, ठीक है। तो देखो 30 से भाग दिया मैंने 60 में, तो ये कटा 2 बार, ठीक है। तो देखो 6 से भाग दिया मैंने 24 में, तो ये कटा 4 बार। 2 का भाग दिया मैंने 8 में, तो ये कटा 4 बार। तो 4 का गुना 4 में करोगे तो दोस्तों डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 16 किलोमीटर आएगी, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 178 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों इसमें बोला है कि 178 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, कितने का, 178 लीटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपसे देखो अनुपात दिया है इनका कि पानी, वाटर या वाटर और किसका, मिल्क का, दूध का, वो कितना है, 5:7 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए हमारा, 3:4 हो जाए, ठीक है। तो मान के चलिए मैं x लीटर पानी मिलाता हूँ, तो हमारा अनुपात ये होता है। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना कि जो मिक्सचर में होता है, जिसकी क्वांटिटी हम चेंज करते हैं अनुपात सिर्फ उसका चेंज होगा, जिसकी क्वांटिटी हम चेंज नहीं करते उसकी क्वांटिटी हमेशा कितनी रहेगी, सेम रहेगी। तो देखो मिल्क में हम कुछ नहीं मिला रहे, लेकिन इसका भी अनुपात क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसे क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस पूरे समीकरण में हम 4 से गुना करेंगे पूरे अनुपात में, और इसमें करेंगे हम 7 से गुना, ठीक है। तो देखो 4 से मैंने 5 में गुना किया तो कितना हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ में। तो 4 पंजे हो गए दोस्तों 20, और 4 सत्ते कितना होगा, 28, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, पानी ऐड कर रहे हैं। तो देखो ये अनुपात कितना होगा, 7×3 = 21 और 7×4 = 28, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, देखो हमारा मिल्क पहले भी 28 लीटर था और आज भी कितना, 28 यूनिट है। तो देखो यहाँ से कितना पड़ा है, ये कितना पड़ा है, ये देखिए 1 यूनिट। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो 178 लीटर जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है वो कितने यूनिट का मान है। तो देखो 178 लीटर जो दोस्तों सॉल्यूशन है टोटल, वो है आपका इन दोनों का योग, यानी कि 20 और 28। तो 20 और में 28 को ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा, वो आएगा आपका 48 लीटर, ठीक है। यानी कि 48 यूनिट का मान आपका 178 है। तो आपको निकालना है कि जो हमने ऐड किया वो कितना है। तो यहाँ से आप देखिए 20 से 21 होने में कितने यूनिट पड़ा है, 1 यूनिट। तो आप गुना करोगे 1 का, ठीक है। तो देखो जो सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या होगा, देखो 2 से मैंने भाग दिया तो ये कटा 24 बार, और 2 से ऊपर भाग दिया तो 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। अब देखो सिंपली आपको करना क्या है, 24 का इसमें भाग देना है। तो देखो 24 चौके 96 होती हैं। तो देखो पीछे जाएंगे हम, 24 दिए 72, 24 दिए 72, यानी कि 3 सही 72 में 89 में से 72 घटाओगे दोस्तों कितना बचेगा, 17/24। यानी कि दोस्तों उसमें 3 सही 17/24 लीटर पानी मिलाने पर जो सॉल्यूशन है हमारा 3:4 में प्राप्त होगा, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट देने के बाद 612 में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि x का मान क्या है जो आपने दूसरा डिस्काउंट दिया है। तो दोस्तों सिंपली आपको देखो करना क्या है कि एक वस्तु को हम कितने डिस्काउंट दे रहे हैं, 2 डिस्काउंट दे रहे हैं। पहला डिस्काउंट आपका 25% का है और दूसरा आपका x% का है। तो आपको इस x का ही मान निकालना है। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है कि पहला जो डिस्काउंट है वो कितने रुपये पर, 960 रुपये पर, क्योंकि अंकित मूल्य है हमारा कितना, 960 रुपये। तो कितने का दे रहे हैं हम, 25% का डिस्काउंट। तो देखो आप क्या करोगे, 100 में से जब 25 घटाओगे तो कितना होगा, 75%। यानी कि दोस्तों हम उस वस्तु को जो बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं, 960 के 75% पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखो 25 दिए 75, 25 चौके कितने होते हैं, 100। तो 4 का भाग दोगे दोस्तों इसमें तो कितनी बार कटेगा, 24, यानी कि 240 बार। और 240 का गुना जब 3 में करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 720 रुपये। यानी कि दोस्तों पहले डिस्काउंट के बाद जो वस्तु हमने बेची वो कितने में, 720 रुपये में। लेकिन ये कह रहा है कि 720 में न बेचकर हम इस पर एक और डिस्काउंट देते हैं, जिसे कितने में बेच रहे हैं कि 720 में न बेचकर हम कितने में बेच रहे हैं, उसे 612 में बेच रहे हैं।
तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इसमें डिस्काउंट निकालेंगे कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। तो देखो 10 में से 2 घटाया 8, ठीक है। यहाँ क्या बचा आपका 11, 1 में से 1 घटाया 0, ठीक है, और 7 में से 6 घटाया 1। यानी कि दोस्तों हम दूसरा जो डिस्काउंट दे रहे हैं 720 रुपये ऊपर 108 रुपये का दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो देखो डिस्काउंट परसेंट के लिए क्या करोगे, डिस्काउंट को रखोगे ऊपर, बट्टे में क्या लिखोगे, जो आपका रेट है यानी कि दूसरा मूल्य आया वो कितना 720, तो 720 को बट्टे में गुना कर देंगे 100% से, क्योंकि हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो देखो 1 जीरो से हमारे 1 जीरो खत्म, 36 दिए होते हैं दोस्तों, 36 दूनी होते हैं 72 और 36 दिए होते हैं हमारे 108, ठीक है। 2 से भाग दिया मैंने 10 में तो ये कटा 5 बार, तो 5 का गुना 3 में करेंगे दोस्तों, तो आपका डिस्काउंट कितना आएगा 15%। यानी कि दोस्तों उस वस्तु पर जो एक्स का मान है, दूसरा जो डिस्काउंट है वो एक्स का मान 15% का डिस्काउंट देने पर हम उस वस्तु को 612 रुपये में बेचेंगे, जो कि दोस्तों क्या आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखो आपको एक मान दे रखा है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो मान क्या है वो दे रखा है 0.001040, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, इस पॉइंट को आप हटाओगे और पॉइंट की जगह पर लिखोगे 1, पॉइंट के बाद में जो राइट साइड में जितनी संख्याएं होंगी उतनी बट्टे में क्या लिखोगे 0। तो देखो कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं हैं, तो 6 जीरो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, देखो 1 जीरो से हमारी 1 जीरो कट गई, आपका मान कितना आ गया, देखो 104 बटे में कितनी जीरो हैं 1, 6 जीरो में से आपकी 1 जीरो कट गई तो कितनी जीरो बची 5, तो 1 2 3 4 5। तो यही क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सॉरी दोस्तों आपका देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी कितने घंटे में भरेगी। तो दोस्तों 2 पाइप हैं टंकी का, ए एक टंकी है जो 15 घंटे में भरती है, ठीक है, और एक दूसरी टंकी भी उसे 18 घंटे में भरती है। तो क्वेश्चन बोला है कि अगर दोनों ही मिलकर भरें तो कितना समय लगेगा। तो देखो दोनों का आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो आपको इनके निकालने एफिशिएंसी कितनी है। तो देखो 15 का भाग दिया मैंने 90 में तो कितना होगा 6 यूनिट, और देखो 18 का भाग दिया 90 में तो कितनी बार 5 यूनिट। तो आपको क्या करना है दोस्तों, दोनों से भराना है 90 लीटर पानी को, जिनकी क्षमता कितनी है 6 और 5 है। तो देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, टाइम निकालना है, टाइम ए और बी। तो देखो टोटल क्षमता कितनी है इसकी 90 लीटर। तो देखो आप क्या करोगे, दोनों की क्षमता से इसमें भाग, तो 6 और 5 कितने हो गए 11। तो देखो 11 का भाग देंगे दोस्तों तो 11 अट्ठे होते हैं 88, ठीक है, 11 अट्ठे होते हैं 88, बचे कितने आपके 2, तो 2 को लिखेंगे आप ऊपर और बटे में 11। यानी कि दोस्तों अगर दोनों मिलकर टंकी को भरें तो उन्हें 8 सही 2 बटे 11 घंटे का समय लगेगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। यदि उसे यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, देखो जो 54 किलोमीटर की स्पीड है, स्पीड से कितने मिनट में एक दूरी तय करता है 30 मिनट में। जब भी दोस्तों आपको टाइम जो है मिनट में दे और आपसे पूछे कि 54 की स्पीड से या किसी भी स्पीड से टाइम दोनों आपको सेम दे, तो आपको क्या करना है, ना तो इसे घंटे में बदलना ना मिनट में, ठीक है। सीधा क्या करोगे आप कि 54 × 30 करोगे और बट्टे में करोगे कि जिस संख्या से आपसे पूछा है यानी कि 20 मिनट में, तो आपको 20 का इसमें भाग देना है। तो देखो 2 से भाग दिया मैंने इसमें 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से मैंने भाग दिया इसमें 54 में तो कितनी बार कटा है 27 बार, और जब 27 में गुना 3 का करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि उस दूरी को 20 मिनट में तय करने के लिए 81 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी होगी, ताकि उसको अच्छे से तय किया जा सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर क्या है, 81 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों
आपको समीकरण चिन्ह दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि क्वेश्चन के स्क्वायर का आपसे मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो आपको मान दे रखा है कि 540 का 540 के, तो के का मतलब है दोस्तों गुना का निशान, तो 540 इंटू 42%। तो देखो 42% को मैंने क्या लिखा, 42/100 प्रतिशत हटाकर। और देखो उसके बाद में के, तो के लिए गुना 11/14 इंटू, यानी कि का मतलब गुना 5/9। ठीक है, बराबर क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने माना एक्स का स्क्वायर और माइनस के 45। तो आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, यानी कि एक्स का मान क्या होगा। तो देखो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, एक जीरो से हमारी एक जीरो कटी, देखो 5 से मैंने भाग दिया इसमें, तो कितनी बार कटा है, 2 बार। ठीक है, और देखो 14 से भाग दिया मैंने 42 में, तो कितनी बार कटा है, 3 बार। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, 9 का भाग देना 54 में, तो कितनी बार कटा, 6 बार। ठीक है, और देखो वहीं आप 2 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। और सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको इन सभी का गुना करना है। तो देखो कितना होगा, इसका मान होगा 3 तिया 9, और 9 का गुना 11 में करेंगे तो कितना होगा, 99। ठीक है, 99 बराबर एक्स स्क्वायर के माइनस के 45। अब दोस्तों इधर जो 45 है ये माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 99 में जब आप 45 ऐड करोगे तो आपका एक्स का स्क्वायर का मान आएगा, कितना आएगा, देखो 9 और 5 14 का 4, 9 और 4 13 और 1 14। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर आपका किसका होल स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 12 का। तो आपका एक्स का मान होगा दोस्तों 12, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन में बोला है कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, यदि तार को वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि जब आप एक क्या जो वर्ग को लेते हो, तो दोस्तों आपको करना क्या है, वर्ग को आप तार के रूप में मोड़ोगे, यानी कि परिधि बनाओगे किसकी, उसकी बनाओगे वृत्त के आकार की। तो आपको क्या करना है, दोनों का जो पेरीमीटर है उनको क्या करोगे, बराबर रखोगे। तो एक तरफ आपको वर्ग का परिमाप लिखना है, वर्ग का पेरीमीटर, और एक तरफ आप लिखोगे किसका, जो आप बना रहे हो क्या, वृत्त, यानी कि वृत्त का पेरीमीटर। ठीक है, तो दोस्तों आपका वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, और वृत्त का परिमाप कितना होता है दोस्तों, वो होता है 2πr। ठीक है, तो देखो आपका जो वर्ग है उसकी भुजा दे रखी है कितने, 33 सेंटीमीटर। तो 4 गुना कितना करेंगे, 33 बराबर 2 इंटू, देखो पाई कितना दे रखा है आपको, पाई का मान दे रखा है आपको 22/7, और रेडियस कितनी है आपको निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, देखो मैं इन सभी को क्या ले जाता हूँ एक तरफ, तो देखो रेडियस बराबर क्या होगा, 4 इंटू 33, और इस 7 का गुना करोगे आप यहाँ। ठीक है, बटे में 2 इंटू 22। तो देखो सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 दूनी 4, और 2 का भाग दिया 22 में तो कितनी बार कटा, 11 बार। और 11 का भाग जब 23 में दोगे दोस्तों कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब 3 का गुना करना दोस्तों 7 में करना है, तो आपकी रेडियस निकल के आएगी 21 सेंटीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज को का आपको सभी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है।